कैट 2025 आने वाला है, प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है. सो हियर इज द क्विक प्रूवन वेज टू क्रैक कैट इन 2025. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टिप इज अंडरस्टैंड द कैट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करो, एक बार सिलेबस को गो थ्रू कीजिए और उसमें फाइंड आउट कीजिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए और कैट एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस अच्छे से थरली आप अंडरस्टूड कीजिए और हाईएस्ट वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए. राइट, सो पहला पॉइंट ये था. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड. फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया. जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने वेटेज पे काम करिए कि जो भी हाईएस्ट टॉपिक हैं वेटेज वाले उसको पहले प्रिपेयर कीजिए और फिर लोअर टॉपिक्स पे जाइए. तो जब भी आप हायर टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि उन टॉपिक्स में से भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, उसके सम्स आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, उन्हें ईजिली आप सॉल्व कर ले रहे हो, टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा. सो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया फाइंड आउट कीजिए. ये मॉक टेस्ट रेगुलरली देने से आपको पता चल जाएगा. और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो हमेशा जो भी मॉक दे रहे हो या फाइनल एग्जाम में आप बैठने वाले हो तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया यानी कि जो टॉपिक में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसे पहले अटैम्प्ट करना है और जो आपके वीक एरियाज हैं जिसे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होता है उसे एट द एंड अटैम्प्ट करना है. राइट, अब देखते हैं कि थर्ड टॉपिक क्या है. क्रिएट और रियलिस्टिक स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट. दूसरों के कॉपी पेस्ट करके अपना स्टडी प्लान नहीं बनाना है. आप खुद का एनालाइज कीजिए. आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके लिए क्या वर्क करता है. आप नाइट आउट हो, रात में जग के पढ़ना पसंद करते हो या दिन में पसंद करते हो, आपको क्वांट्स में ज़्यादा फोकस करना है या रीजनिंग पे या वर्बल एबिलिटी पे. सो अपने अकॉर्डिंग रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो कि आप अचीव कर पाओ. ठीक है, ऐसा प्लान जिससे आप देख के मन में डाउट ना आए कि इतना आवर में पढ़ पाऊँगा नहीं पढ़ पाऊँगा. जितना भी आप टाइम अपने तरफ से एकदम दे पाइए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उतना के अकॉर्डिंग आप रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए और उस पर कंसिस्टेंट रहिए. फोर्थ इज़ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रेगुलरली. ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है. इसके बिना तो कैट क्रैक करना एक इम्पॉसिबल हो जाता है. हमेशा मॉक टेस्ट रेगुलरली ट्राई करिए, अटैम्प्ट करिए, जिससे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलेगा, आपको नए नए क्वेश्चन टाइप्स पता चलेंगे और इसके और भी बेनिफिट्स हैं. राइट, एनालाइज करो मॉक टेस्ट के परफॉर्मेंस को और उसे इम्प्रूव करो. फाइंड आउट करो कि आप किस टॉपिक्स में, किस एरिया में गलत जा रहे हो, कहाँ आपकी प्रिपरेशन कमज़ोर है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए. या तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है या प्रैक्टिस आपने सही से नहीं की है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की. ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है और इसे इंप्रूव करना है. राइट, अब स्ट्रेंथन फंडामेंटल्स इन क्वांट्स, DILR एंड VARC. इसका मतलब ये है कि बेसिक्स जो आपके हैं वो क्लियर होने चाहिए. इससे आपका टाइम बहुत बचेगा. ठीक है, आपका जितना बेसिक्स क्लियर होगा उतना ही कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी. राइट, सो बेसिक्स पे भी और जो भी क्विक स्ट्रैटेजी होती हैं जिससे आप क्विकली अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चन को, उसको स्ट्रॉन्ग करना है. राइट, अब मैनेज करना है टाइम एफिशिएंटली ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से आता है बट उसे अटेम्प्ट करने में आप आधा घंटा 1 घंटा ले रहे हो. आपको पता है कि आपको सिर्फ 40 मिनट अलॉट हो रहे हैं एक सेक्शन के लिए. सो बहुत इफेक्टिव आपको टाइम मैनेजमेंट करना है. आपको मेक श्योर करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस चूज करना है जो कम टाइम में इफेक्टिवली सॉल्व हो पाए. और नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव रीडिंग स्पीड एंड कम्प्रीहेंशन. वर्बल एबिलिटी में अच्छा स्कोर करने के लिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस से आएगा. आप जितने ज़्यादा न्यू रीडिंग कम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, ये इंप्रूव होता जाएगा. राइट, वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. आप कंटिन्यूसली नई नई रीडिंग कम्प्रीहेंशन गो थ्रू करते जाइए. आपकी वोकैब, आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो क्लियर होता चला जाएगा. राइट, अब बात करते हैं कि स्टे अपडेटेड विथ करेंट अफेयर्स फॉर GD एंड PI. राइट, करंट अफेयर्स को भी नेगलेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी. थोड़ा बहुत उनके बारे में भी अवेयर रहना है अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट करके चल रहे हैं तो. ठीक है, फाइनली द लास्ट पॉइंट इज स्टे कंसिस्टेंट, पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री. जितना टाइम नज़दीक आते जा रहा है कैट एग्जाम के लिए उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा होगा. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट इसका कोई आप अपने पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं होने दीजिए. ठीक है, अगर कम भी टाइम बचा है बट आप अगर पॉजिटिवली कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, डेली 6-7 घंटा देते हैं कैट को, तो डेफिनेटली ये क्लियर हो जाने वाला है. ठीक है, सो हमेशा मोटिवेटेड रहो और मोटिवेशन इधर उधर नहीं ढूंढो. सेल्फ मोटिवेटेड रहो. अपना एक क्वेश्चन फाइंड आउट करो कि क्यों आपको ये कैट क्लियर करना है. ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, स्ट्रेस फ्री रहो एंड यू आर गोना डू इट. आई नो, आई बिलीव इन यू. सो मिलते हैं जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल नाउ सब्सक्राइब.